9 जून 2026 को ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अब ईरान और इसराइल जो हैं वो जंग बंद कर देंगे और तकरीबन एक हफ़्ता या इससे कुछ ज़्यादा मुद्दत के लिए वो एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे। ये बात उसने उस वक्त कही जब उसने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर ली थी। तो उसने कहा कि उनके साथ बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हो गई है, और चूंकि अब उस पर हमला हुआ था तो मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकता। उसने भी वापस जवाब देना था जो उसने किया, लेकिन अब ईरान और इसराइल एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही उसने ये भी बताया कि यूएस का जो है ईरान के साथ अब तकरीबन फाइनल डील होने वाली है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल जाएगी, और जैसे ही ये ऐलान होगा तो उसके साथ ही साइनिंग के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, और ये जो डील है ये 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इसकी जो भी वजह थी, लेकिन इसके बाद एक अचानक वाक़या हुआ जिसने तमाम के तमाम इस प्रोसेस को रोक दिया, बल्कि मज़ीद हमले शुरू हो गए। इस वक्त हम इस दौरान आपको ये भी बताएं कि लेबनान पे इसराइल के हमले मुसलसल 9 जून को जारी रहे। इसराइली ड्रोन जो हैं वो मुसलसल जो सदरन पार्ट में जनूबी लेबनान के इलाके हैं नबीतिया और टायर, वहाँ पे वो हमले करते रहे। ख़ास तौर पे नबीतिया के 2 इलाके जो हैं कफरसर और मराउल रास, इन दोनों पे हमले किए। इसके अलावा जो टायर डिस्ट्रिक्ट है उसके 2 इलाकों अब्बासिया और रमादिया, इन दोनों पे भी हमले किए, जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए और काफ़ी घर जो है तबाह हुए। टायर में जो हमला किया गया, बल्कि कई हमले हुए, उसमें तकरीबन 11 लोग मर गए। और इस वक्त की रिपोर्टिंग के वक्त तो 9 लोग थे, लेकिन बाद में 2 और लोग भी 9 जून को शामिल इसमें हुए और उनको भी कत्ल किया गया। इसके अलावा 28 लोग जो हैं, जिसमें कि 2 लेबनीज़ रेड क्रॉस के पैरामेडिक्स हैं, वो ज़ख्मी हुए। तो ये जो इसराइल के ये अटैक्स हैं लेबनान के ऊपर, ये 2 मार्च से जो शुरू हुए हैं, तो इसमें तकरीबन अब 3666 मतलब 3666 जो लोग हैं वो अब तक मर चुके हैं। इसी दिन यानी 9 जून को एक पलाव फ्लैग वेसल थी, बहरी जहाज़, जो कि सामान से खाली था, एम्प्टी मैरीवेक्स, वो इन्हीं पानियों में गल्फ़ ऑफ ओमान में वो ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके क्रू ने इन ऑर्डर्स को इग्नोर किया, जिसके बाद एक F-18 सुपर हॉर्नेट जो है, जो कि USS एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से उसने परवाज़ भरी और इसने इस शिप के जो इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग स्पेसेस हैं उन पे हमला किया और उसको वहाँ पे ख़राब कर दिया, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पे ज़्यादातर इंडियन क्रू था, कोई 24 मेंबर थे। तो इसमें आग भी लग गई, लेकिन फिर आग पे भी काबू पा लिया गया और उस इंडियन क्रू को वहाँ से बहिफाजत निकाल लिया गया। ये जो 24 क्रू मेंबर थे, इनको ओमानी मिलिट्री जो है उन्होंने वहाँ से निकाल। इस जहाज़ एम्प्टी मैरीवेक्स को यूएस ने पहले भी सैंक्शन किया हुआ था, और पहले इस पे इल्ज़ाम था कि ईरान के साथ इसके ताल्लुकात हैं, और उस वक़्त इसका नाम अरिहान था, और इस पे इल्ज़ाम था कि ये कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ईरानियन जो फ्यूल ऑयल और बिचुमेन है वो गल्फ़ में ये लेके जाता रहा है तकरीबन कोई जुलाई 2025 से। BBC के मुताबिक जो उसके पास मेरीन ट्रैफिक डेटा है कि जो शिप ट्रैकिंग डेटा है वो ये दिखाता है कि मैरीवेक्स जो है पिछली बार जो है वो ईरानियन पोर्ट बंदर अब्बास अप्रैल में वो कार्गो से इसको भरा गया, और फिर ये इंडिया के 2 कोस्टल जो एरियाज़ हैं बेंगलुरु और करवार उसकी तरफ गया। ये भी बताया जाता है कि इससे पहले ये जो जहाज़ है इसने 3 बार यहाँ से गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन वार्निंग्स के बाद ये वापस चला गया था। अब हम उस वाक़े की तरफ आते हैं कि जिसकी वजह से आगे के हालात बिल्कुल बदल गए, और वही ट्रम्प जो कि ईरान और इसराइल को जंगबंदी के लिए कह रहा था, वही जंग पे आमादा हो गया ईरान के साथ। वो ये कि यूएस मिलिट्री का एक AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में
ओमान के कोस्टल एरिया के पास गिर गया। उस वक़्त ये ख्याल किया गया कि ये जो, क्योंकि पता नहीं था कि क्या वजह है, तो कोई वजह भी नहीं बताई, बस सिर्फ इतना बताया कि 2 क्रू मेंबर थे उसमें जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है यूएस नेवी सरफेस ड्रोन के ज़रिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि दोनों जो पायलट हैं वो सेफ़ हैं, और जो ड्रोन है उसने ये रेस्क्यू किया, और ये भी बताया गया कि उनको 2 घंटे के अंदर ये रेस्क्यू का ऑपरेशन था, और अब वो दोनों जो हैं वो सेफ़ हैं। हाल बता उन्होंने इसकी जो क्रैश है इसकी उस वक़्त कोई भी वजह नहीं बताई, और ये बस बताया कि जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो अभी इन्वेस्टिगेशन उस पर हो रही। लेकिन बहुत जल्द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये बताया कि उनको यूएस मिलिट्री ने बताया है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसको ईरान ने गिराया है, और उसके लिए उन्होंने बताया कि ये दोनों अभी जो पायलट्स हैं वो तो सेफ़ और अनइंजर्ड हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूंकि ये ईरान ने हमला किया है तो अब हमें भी जवाबन ये उस पे हमला, इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा एक हमले की सूरत में। ये अब एक जो मीडिया में को बताया जिस एक और सेपरेट सोर्स ने कि अमेरिकन मिलिट्री को ये शक है कि ईरानियन शहीद ड्रोन जो है उसने इस यूएस हेलीकॉप्टर को स्ट्रक किया। हाल बता ये भी कहा गया कि यूएस ऑफिशियल अभी ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये ड्रोन जो है इसने जब इस अपाची हेलीकॉप्टर को स्ट्रक किया तो क्या ये इंटेंशनली था या सिर्फ ये है कि ये गलती से हुआ, इसका भी पता नहीं। जो यूएस मिलिट्री का ये ख्याल कि इसको एक ईरानियन शहीद ड्रोन ने गिरा है, तो इस बारे में बताते चलें कि जो शहीद ड्रोन है ये काफ़ी लो कॉस्ट चीप होता है, तकरीबन 20 से 50,000 डॉलर पर यूनिट, और ये एक वन वे अटैक ड्रोन होता है जिसमें प्रोग्राम फीड कर दिया जाए तो ये बिल्कुल सीध नहीं जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है, ऐसा टारगेट जो कि अपनी जगह पे रुका हुआ हो, मूविंग टारगेट को ये हिट नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इस मामले में कहा गया कि ये एक शहीद कोई एक ड्रोन ईरानियन जो है वो इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ जो AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर है बहुत एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और इसकी जो कीमत है वो 35 मिलियन डॉलर से लेके 50 मिलियन डॉलर तक है। तो इन दोनों के दरमियान जो कॉस्ट डिफरेंस है वो बेतहाशा ज़्यादा है। अच्छा, इस मौके पर ये भी बताते चलें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने एक बार फिर तेहरान के इस क्लेम को दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये इंटरनेशनल पानी नहीं है बल्कि ये ईरान और ओमान के दरमियान शेयर एक लैंड है और शेयर होने वाली एक समंदर है, और ये जो है यूएस के शोर्स, यूएस के साहिलों से बहुत दूर है। मतलब कि यूएस का इसमें क्या रोल कि वो आके हमें बता रहा है कि किसका पानी है या इस पे किसकी हुकूमत होगी या किसकी अथॉरिटी होगी। तो ख़ास तौर पे ये पॉइंट कि जहाँ पे ये बिल्कुल इसकी चौड़ाई कम हो जाती है वहाँ पे ये तकरीबन कोई 39 किलोमीटर है, तो वहाँ उस जगह पे ये जो ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं बिल्कुल करीब आ जाते हैं। तो इसीलिए ईरान कहता है कि लीगली इस बात की वजह से ईरान को और ओमान दोनों को ये हक है कि वो इस रास्ते में से ट्रैफिक को रेगुलेट करें। बेशक ये इस पे कभी इस तरह नहीं हुआ और इसमें फ्रीली लोग मूव करते थे जहाज़, लेकिन अब जो है ईरान इस पे बज़िद है कि उसका हक तस्लीम किया जाए, लेकिन यूएस जो है इस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करता है। साथ ही ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ईरान ने ये यूएस अपाची हेलीकॉप्टर को डिलिबरेटली टारगेट नहीं किया, और ये कि ईरान इस हमले के पीछे नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली हो जाते हैं। तो ये तो उन्होंने कह दिया है कि डिलिबरेटली इस हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया गया, लेकिन चूंकि वो ये कह रहे हैं कि अनइंटेंशनली ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो उन्होंने एक ऐसा ग्रे जोन छोड़ दिया है जिसमें ये समझा जा सकता है कि उन्होंने इसको टारगेट नहीं किया, लेकिन शायद उनके किसी उनसे ही ये जो है हेलीकॉप्टर उनके किसी गलती की वजह से गिराया गया हो। बहरहाल अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि ईरान पे इल्ज़ाम लगाया था तो उसके बाद यूएस ने ईरान
کیشم آئلینڈ، سرک، جسک اور بندر عباس پہ حملے کیے، اور یہ بتایا کہ انہوں نے ایرانین جو ریڈار سائٹس ہیں اس پہ حملے کیے ہیں۔ اس میں یو ایس کے جیٹ فائٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اور انہوں نے ایران کے گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور میزل ڈیفنس ریڈار سائٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اس بارے میں بتاتے چلیں کہ سرک پورٹ اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں اس میں لوگوں نے کافی دھماکے انہوں نے سنے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو فارس نیوز ایجنسی ہے اس نے رپورٹ کیا کہ جو ایسٹرن ایریاز ہیں آف ہرموزگان پروونس، اس کے ساتھ جو کوہ اسٹاک اور سرک اور منب، وہاں پہ بھی کافی دھماکے سنے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو کیشم آئلینڈ ہے اس پہ بھی کافی دھماکے سنے گئے۔ اب اس موقع پہ ان حملوں کے بعد جو پیس ٹاکس ہیں اور کسی بھی قسم کا سیز فائر اور کوئی پیس ڈیل جو ہے وہ اب بہت مشکل نظر آتی ہے۔ ایک طرف یو ایس یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے اپنا جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے وہ چھوڑ دے، لیکن تہران اسے مکمل انکار کرتا ہے۔ تہران کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان میں ریلیف دیا جائے، اسی طرح اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، بلکہ فائنل ایگریمنٹس سے پہلے اس میں سے کچھ نہ کچھ ریلیز کیا جائے، جس پہ کہ ٹرمپ انکار کر۔ اس سلسلے میں اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایران پہ حملے کیے گئے اس میں باقی جو علاقے ہیں ان کے بارے میں تو علم نہیں زیادہ ابھی تک، جو کلاسیفائڈ ہی ہے یہ، لیکن سرک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا ٹاور جو ہے اس کو اور 2 واٹر ریزروائر جو ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا گیا۔ یہ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے یہ بتایا کہ تقریباً 20 سائٹ جو ہیں وہ کیشم آئلینڈ میں، سرک میں، جسک میں اور بندر عباس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مینلی جو اس میں پرائمری ٹارگٹس تھے وہ ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، سرویلنس ریڈارس تھے اور گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز تھے۔ اس کے علاوہ اور ابھی انفارمیشن جو ایرانین اسٹیٹ میڈیا ہے اس نے البتہ یہ بتایا کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا، سرک میں ایک لوکل ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا، اور 2 کنکریٹ کے واٹر سٹوریج ریزروائرز تھے، بیمانی ڈسٹرکٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، بلکہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کا جو پینے کا پانی ہے اب وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، پانی کے جو 2 بڑے ریزروائر تھے تقریباً کوئی 20,000 لوگوں کے لیے پانی پرووائڈ کرتے تھے، کوہیس تک اور جو سراؤنڈنگ ولیجز ہیں ان میں۔ یہ تقریباً کوئی 2000 کیوبک میٹر اور 500 کیوبک میٹر کے ریزروائر تھے۔ ان حملوں کے بعد ایران کے جو فارن منسٹر عباس اراغچی ہیں انہوں نے کہا کہ ایران کے یو ایس کے ان حملوں کا جواب دیا جائے گا، اور کسی بھی حملے کو بغیر جواب دیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یو ایس ملٹری نے یہ کہا کہ یہ حملے انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پہ دیے، اور یہ کہ یہ بیسیکلی جو یو ایس اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر کو ایران نے گرایا تھا، تو سیلف ڈیفنس میں ہم نے یہ جو اٹیکس ہیں یہ کیے ہیں اس کے جواب میں۔ امریکہ کے ان حملوں کے بعد ایران نے بھی پھر یو ایس کے جو آرمی بیسز تھے جارڈن میں، کویت اور بحرین، اس پہ حملہ کیا۔ تہران نے کہا، جیسے عباس اراغچی کا بیان تھا کہ ہم اس کا حملوں کا جواب دیں گے، تو ایران نے پھر اس کے جو پیرا ملٹری ریولوشنری گارڈ ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میزائلز کے ذریعے جو موافق سالٹی ایئر بیس ہے جارڈن میں اس پہ حملہ کیا، جہاں پہ یو ایس کے F-35 فائٹر جیٹس ہیں اور ایئر کرافٹ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان پہ حملہ کیا۔ اس کے علاوہ جو آئلینڈ کنگڈم آف بحرین ہے وہاں پہ یو ایس کا نیوی 5th فلیٹ ہے، تو اس پہ بھی حملے کیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ سائرنز بج اٹھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یو ایس ٹروپس جو کویت میں ہیں ان کا ملٹری بیس ہے اس پہ بھی حملہ کیا۔ اردن کی ملٹری کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی 5 ایران کے میزائل جو ہیں ان کو مار گرایا نیچے، مطلب ان سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح بحرین میں بھی یہ نے بیان دیا کہ ایران کے جو اٹیکس کیے گئے ان کو کاؤنٹر کر دیا گیا۔ ان دونوں کے ایک دوسرے پر حملے کے بعد اگلے دن ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یو ایس جو ہے ابھی مزید حملے کرے گا ایران پہ، کیونکہ انہوں نے نیگوشیشنز کو بہت لمبا کر دیا ہے۔
اور چونکہ وہ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں تو اب اس کا ان کو قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ کہ یو ایس جو ہے اب اپنے ان حملوں کو دوبارہ سے شروع کرے گا۔ ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو حملے ہیں وہ ایران کے پاور پلانٹس اور برجز پر یعنی کہ انفراسٹرکچر پر کیے جائیں گے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو ایران کو، اور وہ اس کا نقصان جب یہ ہوگا تو وہ خود ہی پھر جو نیگوسیشنز کرے گا اور پیس ڈیل کی طرف آئے گا۔